अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है उसका टॉपिक है HCF ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो हमारी क्लास 9th की मैथमेटिक्स की बुक है। इसकी एक्सरसाइज चैप्टर 6 जो है, इसकी एक्सरसाइज 6.1 फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इसके इंशाल्लाह मैं आज आपको 5 जो पहले पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, ये सॉल्व करवाऊँगी। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पहला क्वेश्चन जो हमें गिवन है, पहला पार्ट है, हमने HCF फाइंड करना है। HCF मीन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमें जो एक्सप्रेशंस गिवन होंगी, जो पोलिनोमियल्स गिवन होंगी, हमने उसका HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइज करेंगे। पहला जो हमारे पास पार्ट है वो है x + 6 होल स्क्वायर एंड x स्क्वायर - 36। तो हमारे पास यहाँ पर दो एक्सप्रेशंस हमें गिवन है। हमने क्या करना है, इसकी सबसे पहले पहली एक्सप्रेशन को लेना है। ये वाली जो है हमारे पास, हम इसको ले लेते हैं यहाँ से x + 6। ये हमारे पास यहाँ पर हमने ये ले ली। x सॉल्यूशन लिखने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे x + 6 होल स्क्वायर। पहले हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। इसकी जब हम फैक्टर बनाते हैं तो हमारे पास इसके जो फैक्टर आते हैं, यानी हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं x + 6 × x + 6। जो एक्सप्रेशन हमें से गिवन है, हमने उसको पहली को फैक्टराइज कर लिया, x + 6 का होल स्क्वायर, यानी इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं x + 6 ये इसके फैक्टर हैं। अब चलते हैं जी अपनी दूसरी एक्सप्रेशन की तरफ। ये हमारे पास पहली एक्सप्रेशन का आंसर है। उसके बाद हम चलते हैं, ये वाली जो दूसरी एक्सप्रेशन है x स्क्वायर - 36, इसको हम फैक्टराइज करेंगे। हम यहाँ पर a यानी ये हमारे पास x का स्क्वायर और ये 36 जो है ये 6 का स्क्वायर है, हम यहाँ पर 6 का स्क्वायर लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास एक फार्मूला होता है a स्क्वायर - b स्क्वायर = a + b × a - b। हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, इसके फैक्टराइज यानी इसको फार्मूला अप्लाई करके a स्क्वायर - b स्क्वायर a + b और a - b, ये हमारे पास आ गया। अब देखें इन दोनों में से जो हमारे पास, दोनों में जो चीज़ कॉमन हो, यहाँ पर भी x + 6 है, इसमें भी x + 6 है, लेकिन इधर x + 6 एक दफ़ा और है, लेकिन यहाँ पर x - 6 है। तो हम लोगों के पास ये जो हैं x + 6, ये हमारे पास कॉमन है, कॉमन फैक्टर हैं। तो HCF जो होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हमारे पास होते हैं, वो जो दोनों में कॉमन हो वही नंबर हमारे पास उसका HCF होता है। तो ये हमारा पहला पार्ट यहाँ पर हो गया सॉल्व। चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। जो हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है, ये हमारे पास है x की पावर 4 - y की पावर 4। ये हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है, और दूसरी जो हमें गिवन है वो है x4 + 2x स्क्वायर y स्क्वायर + y4। तो उसके बाद हमने इसे कुछ इस तरह से सॉल्व करना है कि यहाँ पर सबसे पहले हमें जो पहली एक्सप्रेशन गिवन है हम उसको ले लेंगे। यहाँ पर सॉल्यूशन लिखने के बाद हम यहाँ पर x4 - y4 इसको लिख लेते हैं। उसके बाद हम जब इसको सॉल्व करने लगते हैं तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यानी x स्क्वायर का पावर लॉ को अप्लाई करते हुए x स्क्वायर की पावर स्क्वायर, यानी x2 की पावर 2 को दोबारा सॉल्व करें तो 4 ही आ जाता है, - y2 की पावर 2। यहाँ पर हमारे पास a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो दोबारा यही वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। ये a ले लेते हैं x स्क्वायर को और y स्क्वायर को, तो ये हमारे पास आ जाएगा a - b × a + b। अब देखिए यहाँ पर ये दोबारा से फैक्टराइज हो रहा है, x स्क्वायर - y स्क्वायर, इस पर दोबारा से फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो हम इसे इस तरह से कर लेंगे, x + y, इसको दोबारा से a स्क्वायर - b स्क्वायर a + b और a - b, इसका हमने ये फार्मूला खोल लिया यहाँ पर, तो आगे आ जाएगा x स्क्वायर + y का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हमारे पास पहला आंसर आ गया। पहली पोलिनोमियल को हमने फैक्टराइज कर लिया। अब चलते हैं दूसरी की तरफ। तो जो दूसरी पोलिनोमियल हमें गिवन है, यहाँ पर दूसरी एक्सप्रेशन जो हमें गिवन है वो है x4 + 2x स्क्वायर y स्क्वायर + y4। इसको हम लोग फैक्टराइज करने लगे हैं।
ये हमारे पास पहला जो फार्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हम इसे ए ले लेते हैं और इसे बी ले लेते हैं। तो ए का यानी 2 की पावर 2 ए स्क्वायर प्लस 2 ए, यहाँ हमारे पास ए, बी हमारे पास वाई, इसको हम ए ले लेते हैं और इसको बी ले लेते हैं। तो ये हमारे पास x2 की पावर 2 और ये y2 की पावर 2, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर ये हमने ले लिया। फिर हम क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट वाला उठा के हमने फार्मूला बंद कर देना वापस। ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। हमने फर्स्ट और लास्ट वाले नंबर को उठा के फार्मूला बंद किया। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास आ गए, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी ये 2 दफ़ा है हमारे पास, हम इसे ये लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास सेकंड एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन आ गई, ये फर्स्ट की। तो अब आप इसमें देख लें कि यहाँ पर इसकी जो फैक्टराइजेशन है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो ये तो इसमें नहीं है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसमें भी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसमें भी है, यानी हम दोनों में से जो हमारा यहाँ पर HCF आ जाएगा तो वो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारी बुक का आंसर है। चलते हैं अपने तीसरे पार्ट की तरफ। तो जो तीसरा पार्ट है हमारे पास वो है जी x माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 और x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो इसे हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें से यहाँ पर हमें 3 एक्सप्रेशंस गिवन है, तो हम यहाँ पर सबसे पहली को ले लेते हैं। सोल्यूशन लिखने के बाद x माइनस 3, इसको हम मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते, तो यही हमारे पास पहले की फैक्टराइजेशन, यही नंबर वही हमारे पास इसी तरह से रहेगा। अब लेते हैं यहाँ पर दूसरी को, तो ये हमारे पास आती है दूसरी एक्सप्रेशन जो है एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो इसे हम किस तरह से फैक्टराइज करेंगे, इसे हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। यहाँ पर a माइनस 3 यानी x माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b इंटू a प्लस बी। हमने इसको खोल लिया फार्मूले को, ये वाला फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको हम ए लेते हैं, इसको बी, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, चाहे आप प्लस वाला पहले लिखें या माइनस वाला पहले लिखें, इससे कोई यानी असर नहीं पड़ता, यही लिख सकते हैं इस तरह से। ये हमारे पास सेकंड पोलिनोमियल की हमारे पास क्या आ गई है जी, सेकंड पोलिनोमियल की फैक्टराइजेशन आ गई है। चलते हैं अपनी तीसरी जो हमारे पास पोलिनोमियल यहाँ पर हमें गिवन है वो है x माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसको हम जब फैक्टराइज करने लगते हैं तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं कि x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3, यानी ये 2 दफ़ा है। तो उसके बाद तीनों में जो हमने फैक्टराइजेशन की है, तीनों पोलिनोमियल्स की, तीनों एक्सप्रेशंस की, पहली में देखें x माइनस 3 यही थी, अब इसमें भी ये x माइनस 3 यहाँ पर भी है और x माइनस 3 यहाँ पर भी है। तो इसलिए जो हमारा HCF होगा वो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 3। अच्छा, तो अब चलते हैं हम अपने चौथे पार्ट की तरफ, जो हमारे पास इसका चौथा पार्ट है। चौथा पार्ट कुछ इस तरह से है, 2 की पावर 3 3 की पावर 2 यहाँ पर, और उसके बाद हमने इंटू x माइनस वाई का होल क्यूब x प्लस 2y का होल स्क्वायर। यहाँ तक हमारे पास एक पोलिनोमियल, एक एक्सप्रेशन गिवन है। उसके बाद दूसरी जो एक्सप्रेशन है 2 की पावर 3 3 की पावर यहाँ पर हमें गिवन है 2 और x माइनस वाई की पावर होल स्क्वायर और x प्लस 2y पावर क्यूब, और यहाँ पर ये हमारी सेकंड भी मुकम्मल होगी। अब तीसरी जो हमें एक्सप्रेशन गिवन है वो है 3 का स्क्वायर x माइनस वाई का होल स्क्वायर और x प्लस 2y। अब हम बारी बारी, यहाँ तक एक है, यहाँ तक दूसरी, हम तीनों को बारी बारी जो है फैक्टराइज कर लेते हैं। यहाँ पर पहली वाली को हम ले लेते हैं। पहली सॉल्यूशन लिखने के बाद हम पहली एक्सप्रेशन को लेते हैं, 2 की पावर 3 की पावर 2 इंटू एक्स माइनस वाई होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 2y का होल स्क्वायर। ये हमारे पास पहली एक्सप्रेशन है। अब जब हम इसको सॉल्व करने लगे तो यहाँ पर सॉल्व किस तरह देखें, 2 की पावर 3 है, तो इसका मतलब है 2 इंटू 2 यानी हम 2 की पावर 3 को 3 दफ़ा 2 को लिख सकते हैं। उसके बाद 3 की पावर 2 है तो 3 को हम 2 दफ़ा लिख सकते हैं।
उसके बाद x माइनस वाई की पावर यहाँ पर 3 है, तो इसको हम 3 दफ़ा लिख सकते हैं, x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। उसके बाद x प्लस 2y जो है ये हमारे पास 2 दफ़ा है, तो हम इसे क्या करेंगे, 2 दफ़ा लिख लेंगे। x प्लस 2y, x प्लस 2y ये हमारे पास 2 दफ़ा लिख लेंगे। ये हमारे पास हमने फैक्टराइज कर लिया। यहाँ से ये फर्स्ट हमारे पास इसकी एक्सप्रेशन जो है वो हमने कर ली। अब उसके बाद सेकंड एक्सप्रेशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 की पावर है 3, इसमें भी 2 की पावर 3 है, और 3 की पावर 2 सेम वही है। आगे है x माइनस वाई की पावर स्क्वायर, x प्लस 2y की होल की पावर क्यूब। ये हमने ये वाली एक्सप्रेशन यहाँ पर उतार ली। उसके बाद इसको फैक्टराइज करते हैं। ये हम इस 2 को 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। उसके बाद 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। x माइनस वाई, फिर x माइनस वाई, ये हमने 2 दफ़ा लिख ली, इसकी पावर 2 थी, अब ये 3 दफ़ा लिखेंगे। x प्लस 2y, x प्लस 2y और x प्लस 2y ये हमारी सेकंड है। इसको भी हमने फैक्टराइज कर लिया। अब चलते हैं अपनी तीसरी पॉलिनोमियल की तरफ। तो तीसरी पॉलिनोमियल जब हम लिखते हैं, ये हमारे पास है 3 की पावर 2 x माइनस वाई होल स्क्वायर और x प्लस 2y, तो 3 की पावर स्क्वायर, तो 3 इसे हम 2 दफ़ा लिख लेते हैं। x माइनस वाई 2 दफ़ा है, इसकी पावर 2 है, तो x माइनस वाई लिख लेते हैं, और x प्लस 2y एक ही दफ़ा है, तो इसको उसी तरह से लिख लेते हैं। अब आप देख लें कि तीनों की फैक्टराइजेशन करने के बाद हमारे पास कौन सी चीज़ जो है वो कॉमन है। तो यहाँ पर x माइनस वाई 3, ये देखें 3 इसमें भी है, इसमें भी है, ये वाला 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। सबसे पहले तो हम जो इसके फैक्टर लिखेंगे वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, 3 और ये 3। उसके बाद जो हमारे पास x माइनस वाई, x माइनस वाई, x माइनस वाई, ये इसमें भी कॉमन है, इसे भी हम लिख लेते हैं यहाँ पर x माइनस वाई। उसके बाद दोबारा देखें, ये x माइनस वाई, x माइनस वाई और x माइनस वाई इसमें भी कॉमन है, तो हम क्या लिखते हैं, x माइनस वाई, दोबारा से लिख लेते हैं। अब उसके बाद ये x प्लस 2y, ये x प्लस 2y और x प्लस 2y, तो ये इसमें तीनों में फिर कॉमन है, तो हमने क्या करना है, x प्लस 2y को भी ले लेना है। ये कॉमन फैक्टर हमने ले लिए। कॉमन फैक्टर लेने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे HCF जो हमारे पास आ रहा है वो है 3 की पावर 2 इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस 2y। हो सके तो मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।